Hello students, today we will discuss some numerical problems of SC Verma. So now here is the question, and this is example 18 of SC Verma, current and electricity. You have 1 volt internal resistance 1 ohm, this 2 volt cell internal resistance 2 ohm, 1 volt cell internal resistance 1 ohm, 3 volt cell internal resistance 3 ohm. You have to find out potential difference between the point B and D. This resistance is of 2 ohm. तो आपको ये निकालना है B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. आप देखिए B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम करंट का डायरेक्शन ले लेते हैं. मान लीजिए इसमें करंट I1 है. सपोज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस वन इज I1 और इसमें करंट का डायरेक्शन I2 है. इस सेल में ये करंट I1 है, इधर करंट I2 गया, तो इसमें करंट कितना चला. देखिए इधर से करंट I1 आ रहा है, D पॉइंट पर इस लाइन में करंट I2 जा रहा है, तो किरचॉफ जंक्शन रूल से इसमें करंट कितना हो जाएगा. दिस विल बी I1 माइनस I2. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट I1 माइनस I2. अब जैसा कि हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बताते हैं, आप प्लस माइनस कर लीजिए, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है. करंट हाई से लो यानी ये प्लस से माइनस की ओर, फिर करंट हाई से लो ये प्लस से माइनस की ओर. करंट हमेशा हाई से लो की ओर यानी प्लस से माइनस की ओर. करंट हाई से लो यानी प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो कर रहा है. फिर डीबी में करंट का डायरेक्शन ये है, ये प्लस से माइनस हो गया. नाउ वी विल अप्लाई किरचॉफ्स रूल. अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं. लूप रूल. तो किरचॉफ सेकेंड रूल क्या है भाई. किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या है इसमें आप देखिए. तो नाउ इन क्लोज लूप कौन सा क्लोज लूप ले लिए हम. एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं. बी से अब चलिए फिर बी पर पहुंच जाइए क्लोज लूप बनाते हुए. तो अब प्लस से माइनस, देखिए करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट का डायरेक्शन ये है I1, ये है, दिस इज I1. तो करंट हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो किया. करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से, प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, लो माइनस का मतलब लो पोटेंशियल. तो यहाँ प्लस से माइनस, दैट इज माइनस 2I1, 2 इंटू I1, फिर माइनस से प्लस 2, फिर प्लस से माइनस -1, फिर प्लस से माइनस 1 इंटू I1. दिस इज इक्वल टू 0. नो, और भी आगे है. करंट यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ तक प्लस से माइनस, दैट इज -2I1 माइनस I2. दिस विल बी 0. नाउ आफ्टर दैट दिस इम्प्लाइज, अब क्या हम लिख रहे हैं देखिए, -2I1 माइनस I1, 5 -2 माइनस I3 और 2 5 -5I1, फिर माइनस प्लस 2I2. दिस इज इक्वल टू 2 - 1, दैट इज +1. दिस इज इक्वल टू 0. तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं. तो 5I1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5I1 माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया, -2I2 -1 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 1. ऐसे हम लिख सकते हैं. नाउ दिस इज इक्वेशन 1. इसको हम इक्वेशन 1 बना लें. अब नाउ किरचॉफ्स रूल इन क्लोज लूप. नाउ इन क्लोज लूप, कौन सा क्लोज लूप है भाई. BDCB. अब देखिए माइनस से प्लस की ओर जाइए, +2I1 माइनस I2, फिर माइनस से प्लस की ओर चले गए, +3, फिर प्लस से -3
I2, फिर प्लस से माइनस, माइनस 1 I2, फिर प्लस से माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देखिए क्लोज लूप में माइनस से प्लस, प्लस आपने साइन लिखा, जहाँ पर जाएंगे वही साइन लिखेंगे, प्लस पर गए तो प्लस साइन लिखे। इसमें रेजिस्टेंस है 2 I1 माइनस I2। नाउ इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 3 का है। अब चूंकि माइनस से ये बड़ी लाइन प्लस है तो प्लस हो गया, फिर प्लस से माइनस 3 I2, फिर प्लस से माइनस 1 I2, फिर प्लस से माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 2 I1 माइनस 2 I2 माइनस 3 I2, 5 और ये 6 माइनस 6 I2। उसके बाद 3 और माइनस 1 2, दैट इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से हम डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज I1 माइनस 3 I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप I1 इज इक्वल टू व्हाट, हेंस I1 इज इक्वल टू 3 I2 minus 1, this is equation 2. Now putting the value of I1 in what? Putting the value of I1 in 1 में पुटअप कर दीजिए वैल्यू। तो 5 I1 की जगह पर 3 I2 माइनस 1 माइनस 2 I2 इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज ये 15 I2 हो गया, माइनस 5 माइनस 2 I2 इज इक्वल टू 1। तो 15 I2 और 2 I2, दैट इज 13 I2, 13, दिस इम्प्लाइज दिस 13 I2 और 5 और ये 1 6 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज I2 इज इक्वल टू 6/13। I2 की वैल्यू हो गई 6/13, 6/13, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ I2। अब यही I2 की वैल्यू हम पुटअप कर दें इक्वेशन 1 में, तो I1 मिल जाएगा। इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 2, यही इक्वेशन 2 है, यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2, putting the value of I2 in second, I1 is equal to 3 I2 के जगह पर 6/13 माइनस 1। तो I1 is equal to 18 माइनस 3, दैट इज 5/13। तो ये I1 हो गया है आपका 6/13 और I2 हो गया 6/13। एक I1 की वैल्यू हो गई 6/13 और I2 की वैल्यू हो गई, I1 की वैल्यू हो गई 5/13 और I2 की वैल्यू हो गई 6/13। हेंस करंट इन DB, हेंस, अब इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, hence current in DB में कितना करंट हुआ, I1 माइनस I2, I1 की जगह पर 5/13 और I2 की जगह पर 6/13, दैट इज 1/13 माइनस 1/13, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, माइनस 1/13। DB में करंट हो गया, माइनस कहने का मतलब करंट I1 से D से B की ओर नहीं जाएगा बल्कि B से D की ओर आ रहा है। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन द पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स B एंड D, VB माइनस VD, VB अधिक होगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर है। तो रेजिस्टेंस कितना है 2, V इक्वल टू IR, करंट I कितना है 1/13 और रेजिस्टेंस क्या है 2, तो 2/13 वोल्ट हो गया, 2/13 वोल्ट, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और भी बोल रहा है, व्हाट इज
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, वी माइनस वी सी, ये कह रहा है वी माइनस वी सी। तो देखिए माइनस से प्लस की ओर चले आए +1, जैसे ही माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, ये बड़ी रेंज प्लस होता है, फिर ये माइनस से प्लस की ओर आए प्लस, रेजिस्टेंस कितना है 1 है, और रेजिस्टेंस 1 है, और करंट क्या है इसमें I2, I2 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, I2 आया था 6/13, I2 की वैल्यू आई थी 6/13। तो I2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हाँ हम यहाँ हमारा था I2 की जगह पर हम लिखेंगे 6/13। तो देखिए 13 और 6 19/13 वोल्ट, यानी इस सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 19/13 वोल्ट। VB माइनस VD, माइनस टू प्लस, हम प्लस साइन लिख दिए यहाँ पर, फिर माइनस से प्लस ये प्लस, रेजिस्टेंस है 1, और करंट क्या है I2, करंट है इसमें 6/13। तो ये रहा आपका। सिमिलरली C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VD, C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस से दिखा रहा है VC माइनस VD। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, प्लस रेजिस्टेंस कितना है 3, करंट क्या है I2, I2 का मतलब 6/13, फिर प्लस से माइनस की ओर चले गए -3, तो VC माइनस VD इज इक्वल टू, ये 13 हो गया 39, तो VC माइनस VD इज इक्वल टू 21/13, 21/13 हो जाएगा VC माइनस VD। ओके। तो इस ढंग से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस केस में इस सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लिया, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 19/13, इस सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 21/13, इसलिए और भी सेल के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो इसी ढंग से हम निकाल सकते हैं। ये थोड़ा हम जल्दी पढ़ा रहे हैं इसलिए, क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे इस लेक्चर को तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। हमारे प्रीवियस वीडियोज को आप देख लेंगे तब आपको आसानी से आप समझ में आएगा इस क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और हम बता रहे हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल SCV, एग्जाम्पल है 27, SCV एग्जाम्पल हो गया 27। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सेल है 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट का सेल है ये, दिस 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर से हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है ये, और यहाँ कैपेसिटर है, और यहाँ पर सेल है निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर ये 3 वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पियर का करंट है, 1 ओम है, ये 3 ओम हो गया, इधर 1 एम्पियर, और यहाँ पर 5 ओम, फिर यहाँ पर 1 ओम, this 2 ohm, and here this 4 ohm, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ये सेल है 4 वोल्ट का,
इसमें करंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर। क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट है। अब देखिए 2 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है और 1 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, तो दोनों मिला के यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट हो जाएगा बाय जंक्शन रूल। 3 एम्पियर का करंट है। यहाँ पर नीचे और भी दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है दिस 3 ओम और ये 1 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर। तो देखिए 2 एम्पियर का करंट इधर से आ गया, 1 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है और इधर 2 एम्पियर है। इसका मतलब इधर से कितना आ रहा होगा, इधर से 1 एम्पियर आ रहा होगा, तभी तो 1 एम्पियर और 1 एम्पियर मिलकर के 2 एम्पियर हुआ। इसका मतलब 3 एम्पियर का करंट आया, 1 एम्पियर इधर गया और इसमें 2 एम्पियर का करंट चला गया। इस ढंग से इसको हम समझते हैं। दिस इज कैपेसिटर। ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिए। ये पॉइंट दिया हुआ है PQRS, PQRS, दिस पॉइंट P, दिस पॉइंट Q, दिस पॉइंट S, ये R होगा। दिस इज गिवन। तो हमको निकालना है क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो हम ये C दिया हुआ है, P और Q के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस यदि हमको पता हो जाए तो एनर्जी पता हो जाएगा। तो P और Q के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब देखिए हमेशा हम ये कर लेते हैं, करंट हाई से लो की ओर जाएगा, हाई लो, करंट इधर जा रहा है हाई लो, करंट इधर आ रहा है मतलब ये हाई और ये लो हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, इन किरचॉफ्स लॉ रूल अप्लाई करिए। इन क्लोज लूप, क्लोज लूप कौन सा ले रहे हैं आप, RPQS R से चलिए फिर R पर आ जाइए, तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, तो प्लस रेजिस्टेंस 5 इंटू 3 माइनस से प्लस की ओर। फिर यहाँ करंट इधर आ रहा है तो ये ऊपर मान लीजिए हाई है, ये इसको सपोज करना पड़ेगा। मान लीजिए P का पोटेंशियल अधिक है, Q का अधिक है, तो हाई से लो की ओर जा रहे हैं तो माइनस भी। फिर यहाँ देखिए माइनस से प्लस की ओर, ये तो प्लस 2 इंटू 1, फिर माइनस से प्लस 1 इंटू करंट कितना है इसमें 3 है, 3 ओम है, सॉरी 3 एम्पियर है करंट, यहाँ पर 3 एम्पियर है। तो ये RPQS R से गए आप माइनस से प्लस की ओर, 5 इंटू 3, फिर ये V, फिर माइनस से प्लस 2 इंटू 1, ये 2 है 1 है, फिर माइनस से प्लस ये 1 और इसमें करंट 3 एम्पियर का, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 15 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू V। तो V कितना हो गया, इन दिस वे V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपका P और Q के बीच में आ गया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। हेंस एनर्जी स्टोर्ड, हेंस एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ से V स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, V कितना हो गया 20 का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये 4 माइक्रो है तो यहाँ 10⁻⁻⁶ भी लिखना होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया, U इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू ये 2 हो गया, इंटू 2 इंटू 2 4, और ये 10⁻⁶ और 10 100 दैट इज 10⁻⁴, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁴ जूल। इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी भाई, दैट इज
8 इंटू 10⁻⁴ जूल, या इसको 800 माइक्रो जूल भी बोल सकते हैं। तो दिस विल बी द आंसर। और एक दो क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। Now S.C. Verma, question number 46. SCV, question number 46. एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है इनफाइनाइट सीरीज। देखो ये 1 ओम, फिर ये 2 ओम, 1 ओम है, ये 2 ओम है। इसी ढंग से सीरीज बनती चली जा रही है। 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, ये सीरीज बनती हुई चली जा रही है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है। और यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ है वो 6 वोल्ट की बैटरी है, सेल है 6 वोल्ट की। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है रेजिस्टेंस। इस बात को ध्यान से सुनिए। ये चूंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसमें कौन सा यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है? देखिए 1 ओम, 2 ओम, यही रिपीट हो रहा है। दिस वन ये बार बार रिपीट हो रहा है। और कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही होगा जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हो। ये पूरे इनफाइनाइट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वही होगा। भाई एक स्टेप चूंकि इनफाइनाइट है तो एक यूनिट छोड़ दीजिए, एक यूनिट को हटा दीजिए। तो ये आपका 6 वोल्ट का सेल यहाँ पर जोड़ते या यहाँ पर जोड़ते कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। ये जो 6 वोल्ट का सेल है आप यहाँ पर कनेक्ट करिए या यहाँ पर कनेक्ट करिए, क्या फर्क पड़ता? कोई तो फर्क नहीं पड़ता। ये क्या फर्क पड़ता? इसको हटा देते तब भी तो वही चीज़ होता है, क्योंकि सेल तो इनफाइनाइट है। इसलिए तो मान लीजिए इसको हम x और y हम बोल दे रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B is equal to equivalent resistance between x and y। x और y के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही a और b के बीच में होगा। और इसको मान लीजिए लेट इट x, ये x है। a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? x है। और x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? वो भी x है। वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। नाउ इसी को हम कैसे बढ़ाते हैं भाई, सर्किट को थोड़ा देख लेंगे। माइनस प्लस हमारा ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, फिर ये हमारा x हो जाएगा। ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, फिर ये क्या हो गया? x हो गया। तो आप देख सकते हैं 2 और x क्या है? पैरेलल में है। तो जब 2 और x पैरेलल में है देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 और x पैरेलल में है, हेंस द इक्विवेलेंट ऑफ 2 एंड x 1/x डैश इज इक्वल टू कर लीजिए 1/2 प्लस 1/x। तो ये 2x, x प्लस 2 हो गया। तो x डैश इज इक्वल टू 2x अपान x प्लस 2, ये हो गया x डैश। तो इन दोनों के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस x, फिर 1 और ये 2x डैश, ये सीरीज में हो गए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई? x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x अपान x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू x प्लस 2, ये x प्लस 2 प्लस 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x इंटू एक्स प्लस 2x और x 3x प्लस 2। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं हम।
सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, x और x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो दिस x स्क्वायर ये इधर आ गया माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दीजिए तो x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं भाई, ये फैक्टर बना लीजिए तो ये x हो गया x माइनस 2 प्लस ये 1 लिखेंगे तो x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 ओम हो जाएगी। एंड इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 2 ओम हो गया। मतलब कि a और b के बीच में निगेटिव साइन तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे, तो केवल प्लस ये हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 2 ओम को, यानी a और b के बीच में इक्विवेलेंट हमारा 2 ओम हो गया। तो करंट ड्रॉन कितना हो जाएगा भाई, हेंस I इज इक्वल टू V बाई आर, V कितना है 6 और इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया था, 2 आ गया था। तो 3 एम्पियर का करंट टोटल ड्रॉ होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, टोटल हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस आया। तो व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट, this point and this point, that is point x and y। करंट है 3 ओम, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, दैट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, करंट हो गया 3 और ये R है तो 3 वोल्ट का हो गया। तो जब 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसका है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये भी हो जाएगा 3 वोल्ट, क्योंकि 3 वोल्ट और 3 वोल्ट टोटल 6 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। तो व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये 3 है तो इसको भी 3 होना चाहिए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के क्रॉस हो गया 3 वोल्ट, हेंस करेंट इन 2 ओम इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस है 3 और रेजिस्टेंस क्या है 2, तो 1.5 एम्पियर का करंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 2 ओम नियरेस्ट, सेल से 2 ओम जो नियरेस्ट है उसमें कितना करंट होगा, तो दैट विल बी 1.5 एम्पियर। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एस.सी. वर्मा, क्वेश्चन नंबर 10। एस.सी.बी. क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक दिया हुआ है कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर रेडियस जो दिया है वो ए है, स्मॉल ए। व्हाट इज रेडियस एट दिस पॉइंट, दैट इज स्मॉल ए। यहाँ पर रेडियस हो गया स्मॉल ए, और यहाँ पर रेडियस जो हो गया वो बी हो गया। इसको हम बढ़ा दे रहे हैं तो ये एंगल हो गया थीटा। तो tan ऑफ थीटा कितना होगा बच्चों, tan ऑफ थीटा इक्वल टू, देखो ये पूरा b है, ये a है, तो ये हो गया b माइनस ए अपॉन l। ये पूरा लेंथ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है l। इसका हमको एक्चुअली आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम x डिस्टेंस पर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया dx लेते हैं, x डिस्टेंस पर
कोई हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं जिसका थिकनेस dx है, यहाँ पर इसका थिकनेस dx है, तो इसका रेडियस कितना होगा, ये डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए ये y है या यहाँ से यहाँ तक, तो y/l हो गया या x हो गया, x डिस्टेंस पर आप ले लीजिए। यहाँ से हमने x डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जिसका कि थिकनेस dx है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों, x मान लीजिए। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x, तो y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू x tan थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा। देन ये जो हमने एलिमेंट्री थिकनेस लिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, dr इज इक्वल टू रो, ये थिकनेस dx अपन ये पूरी एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, पाई a प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो dr इज इक्वल टू रो dx अपान पाई a प्लस वाई, वाई की जगह पर x tan थीटा का होल स्क्वायर, x tan थीटा का होल स्क्वायर। ये तो केवल ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है उसका रेजिस्टेंस है, तो हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, dr इज इक्वल टू क्या इंटीग्रेट करेंगे, रो अपान पाई, ये dx हो गया अपान a प्लस एक्स tan थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। शुरू में l की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पर l है, तो इसको मिटा दें हम, तो ये dr को हम r लिखेंगे इज इक्वल टू रो अपन पाई कर दीजिए, और इसका इंटीग्रेशन देखो, इस पूरे को यदि x आप मान लें तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, माइनस 1/x के जगह पर लिखेंगे a प्लस एक्स tan थीटा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to l, ये हो गया इंटीग्रेशन। प्लस एक चीज़ और, इस ये चूँकि x तो है नहीं, आपने तो x से ज्यूम किया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो a का डिफ्रेंशिएशन 0 और tan थीटा कांस्टेंट है, x का 1, तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन tan थीटा हो जाएगा, इस पूरे का। तो डिफ्रेंशिएट करके हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ tan थीटा से हम डिवाइड कर दिए, तो r इज इक्वल टू रो अपान पाई tan थीटा, यहाँ x की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे a प्लस l tan थीटा, माइनस इस x की जगह पर लोअर लिमिट लिखेंगे 1/a, माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ है, तो dr r इज इक्वल टू रो अपान पाई tan थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/a माइनस 1/a प्लस l tan थीटा, फिर तो r इज इक्वल टू रो अपान पाई tan थीटा, r इक्वल टू रो अपान पाई tan थीटा, यहाँ पर ये हम लिखेंगे a इंटू a प्लस l tan थीटा, इसको सॉल्व अप कर दीजिए, तो a प्लस l tan थीटा इधर हो जाएगा, माइनस है तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ l tan थीटा बचेगा आफ्टर सॉल्विंग, तो r इज इक्वल टू रो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, पाई रो l हो गया, पाई a और पाई इधर हो गया, tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा a प्लस l, tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे आप, tan थीटा की जगह पर लिखे थे, tan थीटा की जगह पर लिखे थे b माइनस a बाई l, tan थीटा की जगह पर लिख लीजिए b माइनस a बाई l, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं,
R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान पाई इंटू ए, एल से कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी, तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस, ये हो गया R इज इक्वल टू रो एल अपान पाई ए, दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ओके, थैंक यू।